हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम और सभी का स्वागत हमारे चैनल के ऊपर। तो अभी जो है वो 4-5 दिनों से हमारा कोई भी वीडियो जो है वो यूट्यूब पे नहीं आ रहा था। तो अब भी जो है वो हम थोड़े बिजी हो गए थे, इस वजह से जो है वो हम रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। लेकिन आज का जो ये सेशन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है और इसके साथ में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के तौर पे जो है वो आज के इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप जो है ये पूरा वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इसमें जो हम जितने भी सारे फैक्ट बताएंगे और इसके साथ में जो हमारा जो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा स्टडी प्लान, या हम बोल सकते हैं कि डेली टारगेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो भी आज जो है वो इस सेशन में हम देने वाले हैं। तो मोस्टली हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज का जो ये सेशन है वो कौन सी वैकेंसी के ऊपर या किसके ऊपर रहने वाला है। तो वो ग्राम विकास अधिकारी के ऊपर रहने वाला है, यानी कि वीडियो के ऊपर रहने वाला है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वीडियो की वैकेंसी आने वाली है, अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन हम जो है वो संभावना बता देते हैं आपको कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मई महीने में जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको ये तो पता चल गया है कि आपके इसमें पद कितने रहने वाले हैं, यानी कि मोस्टली 851 जो है वो इसमें पद रहने वाले हैं। लेकिन हम आपको यह बात भी बता देते हैं कि जैसे पटवार में पद बढ़े हैं, जो कि हमने पहले आपको वीडियो बनाया था, उसमें हमने आपको बताया था कि पटवार में पद बढ़ेंगे, और जैसे हमने बताया था उसी के अकॉर्डिंग जो है वो पटवार में पद बढ़े हैं। तो इस वैकेंसी के बारे में भी हम बता रहे हैं कि इसमें भी जो है वो पद बढ़ने की पूरी संभावना है, यानी कि इसमें पद बढ़ सकते हैं। तो आप ये मत सोचना कि इसमें सिर्फ 851 पद हैं, तो उसी के आधार पे जो है वो तैयारी को इसी पद को देखते हुए तैयारी नहीं करनी है। इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी करनी है, क्योंकि इसमें पद भी बढ़ेंगे और इसके साथ में इसमें कंपटीशन भी अच्छा रहने वाला है। कैसे रहने वाला है, क्योंकि 2021 की अगर हम कट ऑफ देखते हैं, यानी कि 2021 में कट ऑफ क्या रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग जनरल की कट ऑफ 130 रही थी। और देख सकते हो आपकी इतनी ज्यादा कट ऑफ रह रही है इन सब वैकेंसी की। तो इसके लिए आपको तैयारी भी अच्छी करनी पड़ेगी, एक जो है वो डेली टारगेट खुद को देना पड़ेगा और इसके साथ में एक अच्छा सा स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा, जिसको आप फॉलो करते हुए जो है वो अपने टारगेट को अचीव कर सको। और इसके साथ में ओबीसी की रही थी 128 और एससी कैटेगरी की रही थी 107 और एसटी की रही थी 105 और ईडब्ल्यूएस की रही थी 123, एमबीसी की रही थी 119। तो ये तो मैंने 2021 में जो इसकी कट ऑफ रही थी उसके बारे में आपको बता दिया है। तो इस कट ऑफ को देखते हुए जो है वो आपको तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी करनी पड़ेगी, यानी कि सारे रिसोर्सेस पढ़ने पड़ेंगे, सारा मैटर जो है वो कवर करना पड़ेगा। और इसके साथ में हम थोड़ी इसके बारे में मतलब और इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं, क्योंकि हमने इसके बारे में जो है वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो नहीं बनाया था, इसलिए इसमें ही हम बता देते हैं कि इसके लिए जो योग्यता रहने वाली है वो सीटी रहने वाली है, और वो भी स्नातक लेवल की रहने वाली है, यानी कि स्नातक सीटी और इसके साथ में आरएससीआईटी का जो कोर्स होता है कंप्यूटर वाला, वो इसमें रहने वाला है। और इसका जो सिलेबस है वो मोस्टली सभी ने देख लिया होगा, क्योंकि जो पिछला सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अभी सभी स्टूडेंट को तैयारी करनी है। सिलेबस चेंज होने की कोई भी संभावना नहीं है। तो जो पिछला सिलेबस है उसको निकाल लेना और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको तैयारी करनी है। तो सिलेबस में आप सभी को पता है कि इसमें 160 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर के आते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो कि सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करती है वो नेगेटिव मार्किंग ही करती है, जो कि 1/3 की जो है वो इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। नोटिफिकेशन के बारे में और एज लिमिट इसमें 18 से लेकर 40 तक की जो है वो इसमें एज लिमिट रहती है। ये योग्यता के बारे में, एज के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में और पदों के बारे में हमने आपको बता दिया। अब बात आती है कि ये जो वैकेंसी है इसका एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसका एग्जाम जो है वो अभी जो डेट दी गई है वो 12 जुलाई दी गई है, लेकिन हमें लग रहा है कि इसकी जो एग्जाम डेट है, यानी कि जो आपका इस वैकेंसी का जो पेपर लगेगा वो 12 जुलाई से आगे भी जो है वो बढ़ सकती है। तो आपको जो है वो अभी तो 12 जुलाई को मानते हुए ही तैयारी करनी है, लेकिन हम संभावना बता रहे हैं कि इसमें पद भी बढ़ेंगे और इसके साथ में ये जो एग्जाम डेट है वो भी आगे जो है वो बढ़ेगी। तो ये तो हम मोस्टली बात कर लेते हैं। अब आपको सभी को पता है कि इसमें हिंदी कितने नंबर की आ जाती है, तो 30 नंबर की इसमें हिंदी आ जाती है। मैथ इसमें कितने नंबर की आती है, 40 नंबर की आती है, यानी कि सबसे ज्यादा जो इसमें क्राइटेरिया रहने वाला है वो मैथ का ही रहने वाला है। उसके बाद में इसमें ज्योग्राफी कितनी आती है, तो 30 की ज्योग्राफी आ जाती है। हिस्ट्री भी 30 नंबर की और इंग्लिश 20 नंबर की। सामान्य जो जनरल नॉलेज आ जाता है वो 20 नंबर का आ जाता है। सामान्य विज्ञान की बात कर लेते हैं हम, तो वो 20 नंबर का। और राजस्थान का इको
तो अभी जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट जो मतलब मुझे जो है वो ये वीडियो का प्लान इसलिए लाना पड़ा क्योंकि 3-4 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने मुझे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज किया था कि जैसे हमने पटवार का जो आपको डेली टारगेट हमने दिए थे, जो डेली स्टडी प्लान जो हमने आपको बनाकर दिया था, उसको फॉलो करते हुए जो है वो बच्चों का बहुत अच्छे से जो है वो रिवीजन भी हो गया था और इसके साथ में पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया था। तो उसी टारगेट या उसी स्टडी प्लान को देखते हुए बच्चों ने मुझे जो है वो वीडियो का प्लान बनाने के लिए भी बोला था। इसीलिए जो है वो आज के जो ये सेशन है इसमें हम यही बताना चाह रहे हैं कि हम जो अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है वो वीडियो के लिए बहुत ही ज्यादा बेटर वर्क करने वाले हैं, जिससे कि आपका वीडियो का पूरा सिलेबस हो जाए और इसके साथ में आपका रिवीजन हो जाए। उसमें हम टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड कर देंगे और इसके साथ में रिवीजन भी आपका टाइम टू टाइम होता रहे और इसके साथ में कौन सा रिसोर्सेस यानी कि आपका इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कौन से रिसोर्सेस यूज करने चाहिए, कौन से रिसोर्सेस फॉलो करने चाहिए, उसके बारे में भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पे बता देंगे। तो आप जो है वो इस जो हमारे द्वारा जो आपको स्टडी प्लान दिया जाएगा उसको फॉलो करके जो है वो आपका पूरा सिलेबस और इसके साथ में आपका रिविजन भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हमने इस प्लान को जो है वो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, क्योंकि ऐसा होता है कि राजस्थान का जो इको का पार्ट आ जाता है उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि इसमें कौन सा टॉपिक हमें स्पेसिफिक पढ़ना है, क्योंकि उसमें ऐसा हो रहा है कि राजस्थान ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक जो है वो राजस्थान इको वाले पार्ट में डाल रखे हैं और इसके साथ में जो है वो क्लियर तरीके से यानी कि हमें ऐसे नहीं दे रखा है कि इस सब्जेक्ट में आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, तो इस सब्जेक्ट में हमें वो टॉपिक पढ़ने हैं, ये हम निकालेंगे उसमें से कि आपको इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक पढ़ने हैं। यानी कि बेसिकली अगर हम बात करें तो हम डेली जो है वो आपको डेली टारगेट देंगे, जिसमें कि हम आपको टॉपिक देंगे कि भैया आज हिंदी में आपको संधि पढ़नी है, या फिर हम बात कर लेते हैं कि मैथ में आपको जो है वो ब्याज, प्रतिशत, औसत, ऐसे करके जो वो हम टॉपिक देंगे और इसके साथ में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में क्या पढ़ना है और इसके साथ में राजस्थान हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, राजस्थान इको में क्या पढ़ना है, इन सभी के बारे में जो है वो हम आपको बना के देंगे और वो पूरे दिन का आपका टारगेट होगा, जिसको फॉलो कर जो है वो आप अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे और इसके साथ में रिविजन भी कर लोगे। अब ये जो टारगेट है या स्टडी प्लान आपके लिए क्यों ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि रिसोर्सेस और क्लासेस तो आपको हर जगह मिल रही है, यानी कि बहुत सारे रिसोर्सेस मिल रहे हैं, इसके साथ में बहुत ज्यादा क्लासेस मिल रही हैं। तो अभी मोस्टली जो बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है या फिर उनको जो डाउट है वो स्टडी प्लान से ही रिलेटेड है कि उनसे जो है वो एक अच्छा सा स्टडी प्लान या एक टारगेट जो है वो खुद के लिए नहीं बन पा रहा है। तो उसको बनाने के लिए जो है वो हमने एक टारगेट डिसाइड किया है कि हम वीडियो का एक जो स्टडी प्लान है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे डेली प्रोवाइड करवाएंगे, यानी कि डेली आपको वहां पे जो है वो हम टारगेट देंगे सुबह से लेकर शाम तक का, जो कि आपको कंप्लीट उसको फॉलो करना है और उसको फॉलो करते हुए जो वो अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। तो ये जो टारगेट है वो हमारा 4/5/2025 से स्टार्ट होगा, यानी कि 4/5/2025 से जो है वो ये टारगेट स्टार्ट होगा। ये वीडियो हम पहले आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आप अपने रिसोर्सेस एक जगह कर लो कि जब आपको हम टॉपिक दे तो उनको बस आपको पढ़ना ही रहे। तो इसलिए 4/5/2025 से हमारा टारगेट स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो ये स्टडी प्लान का जो शेड्यूल है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल देंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि डेली टारगेट, डेली स्टडी प्लान जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तो उसका जो लिंक है वो हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, तो वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो। इसके साथ में स्टडी विद नैंसी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो वहां से भी जो है वो आप ज्वाइन हो सकते हो। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि इससे कि आपको पूरा सिलेबस है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा और इसके साथ में जो है वो आपके डिप्रेशन में भी नहीं रहोगे और आप डीमोटिवेट भी नहीं होगे, क्योंकि आपको डेली टारगेट मिलते रहेंगे और इसके साथ में हमारे द्वारा जो आपको टॉपिक बताए जाएंगे वो आप बढ़िया तरीके से कवर कर लोगे। तो आप जो है वो ऐसे कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ मेरा सिलेबस भी हो रहा है और रिविजन भी हो रहा है और मेरी तैयारी भी अच्छी हो रही है। तो इन्हीं सभी या जो स्टडी प्लान है वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको डेली टारगेट मिलेगा और इसके साथ में जो है वो आपको टॉपिक को भी डिफाइन करके दिया जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। क्योंकि हमें क्या होता है कि हम बस पढ़ते जाते हैं और समझ में हमें कुछ नहीं आता है, तो वो तो एक बेनिफिट नहीं होता है, ये सही नहीं होता है हमारी स्टडी से रिलेटेड। क्योंकि हमें जो है वो अगर सिलेक्शन लेना है तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी होगी, तो इसके लिए हमें जो है वो डेली टारगेट को फॉलो करते हुए अपने सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। तो अगर आपको ऐसा डेली टारगेट या स्टडी प्लान चाहिए है तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपकी स्टडी कंटिन्यू बनी रहे।
क्योंकि बिना टारगेट के जो है वो डेली स्टडी कंटिन्यू नहीं रह पाती है। तो अगर आपकी स्टडी कंटिन्यू चाहते हो आप, तो आप डेली टारगेट को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।